हमारी ऐसी इंडस्ट्री है ना कि कुछ भी हो जाए, ट्रैवल इंडस्ट्री शट्स डाउन फर्स्ट. We were doing 99,000 travelers in that year. Suddenly 99,000 became zero. Good feedback comes on email, bad feedback goes on social media. आज हमने बात की है वीना वर्ल्ड के को फाउंडर नील पाटिल से. उनसे हमने जाना है कि क्या आपको ट्रैवल ईएमआई पे प्लान करना चाहिए या नहीं. हमेशा ट्रैवल करने के लिए एक अलग से ट्रैवल बजट बनाना चाहिए जिसमें हर मंथ हम एक अमाउंट ऐड करते जाए ताकि हम साल के एंड तक एक इंटरनेशनल टूर कर पाए. सबसे बड़ा क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रैवल का यही होता है कि हम उसे प्लान कैसे करें. वाइल वी ऑल आर मोस्टली सैलरीड पीपल, तो हमें कैसे इंटरनेशनल टूर जो हमें एक्सपेंसिव लगता है उसको प्लान कैसे करना चाहिए, उसका आंसर हमने आज दिया है. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इंडियाज ग्रोथ जर्नी में आपका स्वागत है. हाउ आर यू? Good, thank you. Welcome to Veena World. I'm happy that after multiple back and forths, we've kind of managed to get time. Finally. Yeah, we had a good news in the family. Had a baby boy. उसके वजह से it took a while, but now we are sitting here and I can see that you have a lot of questions that you're going to ask me. I'll not ask each and every question, but yeah, I'll try to cover all the topics. So हमारे viewers जो आपको first time देख रहे हैं उनके लिए आप please introduce कर दीजिए अपना. So hello everyone, I am Neil Patil. I am the founder, Chief Operating Officer and Chief Technology Officer at Veena World. We set up Veena World in 2013 and it so happens that today when we are recording this, it is exactly 13 years to Veena World as a company being set up or being registered. So we've had a very interesting journey over the last 13 years. Over the course of this conversation, I'll answer as many questions as possible with Chainesh. But more importantly, at Veena World, we do group tours, we do customized holidays, and we are a full-fledged travel company in India. Wow, that's great. 13 साल. It's a long journey. But business travel से ही क्यों start किया? Like honestly, Chainesh, मेरी family travel में ही थी. अच्छा. We used to own another company called Kesari Tours earlier, जो मेरे grandfather Mr. Kesari Patil और उनके 4 kids उन्होंने शुरू की in 1984. Right. In 2013, we got an opportunity to set up another company. मेरे parents Veena and Sudhir, मेरी aunt सुनीला और मैं. In 2013 we got a chance to do that. Family travel में ही थी, पर जब हम 2013 में वीना वर्ल्ड सेटअप कर रहे थे, our aim was that कि अगर इंडिया में आपको ट्रैवल कंपनी सेटअप करनी है तो आपको बड़ी कंपनी ही सेटअप करनी पड़ेगी. बिकॉज एक ट्रैवल कंपनी खोलने के लिए आपको क्या लगता है, एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन. ऐसे नहीं है कि आपको अगर लॉयर बनना है तो आपको LLB डिग्री लगती है. हियर यू डोंट नीड एनीथिंग. करेक्ट. सो मार्केट बहुत कम्पिटिटिव था, आज भी मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है. करेक्ट. बट अगर आपको ट्रैवल कंपनी सेटअप करनी है, आपको बड़ी ही सेटअप करनी है, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट इनटू ट्रैवल. एंड फैमिली की वजह से ट्रैवल में आए, बट over the last 12 years or 13 years we have learned a lot and we'll discuss this as well. Right. So travel जैसे आपने बताया कि बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो आपको क्या लगता है कि ट्रैवल इंडस्ट्री में आज किसी को एंटर करना है तो वो कहाँ से कर सकता है? जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ट्रैवल इंडस्ट्री में एंटर करना है, आपको सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. जनरली आप ट्रैवल करते हो, सभी ट्रैवल करते हैं. से आज हम मुंबई में हैं, कोई ट्रैवल करने के लिए एक फोर्ट जाते हैं, कभी कभी लोगों को ट्रैवल करना है तो यूरोप जाते हैं. सो अगर आपको एक कंपनी सेटअप करनी है, यू कैन डेफिनेटली डू दैट. मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हमें कुछ भी सेटअप करना है, हमें वो विलिंगनेस होना चाहिए. एंड टुडे यू हैव AI एंड ऑल ऑफ द टूल्स दैट आर देयर, सो इट्स मच इजियर टू सेट अप अ ट्रैवल कंपनी. As you mentioned AI, what do you think that AI will replace travel agent? See, 20 साल पहले ऐसे लगा था कि ऑनलाइन विल रिप्लेस ट्रैवल एजेंट्स. एंड यू नो, जब हमने 2013 में या 2013 में कंपनी एस्टैब्लिश की, तभी the question we were asked, why are you setting up a travel company? Why are you becoming a travel agent? ये तो replace होने वाला है. Right. But today I'm proud to say कि आज हम इधर बैठे हैं. Veena World today caters to more than 1,25,000 travelers every single year. Wow. हमारे पास आज on last count the team is more than 1,200 team members. Right. Of that 350 exclusive Veena World के ही tour managers किसी ना किसी part of India या part of the world में आज घूम रहे हैं. So in 2013 we were asked कि okay, travel agents will be replaced, but that has not been the case. Right. आज जब हम AI में देखते हैं तो I think AI is something that will help a company like Veena World, or that could help any travel agent or any other company to actually take a leap much faster. तो आज अगर हम 1,25,000 travelers कर रहे हैं, how do we get to 1,75,000? How do we get to 2,50,000? That is the question we often ask. And under traditional models, it would have been very difficult for us to figure out ki, okay, like how do we get to 1,75,000? Correct. But today with AI, you have the best marketer in the world, the best legal expert, the best consultant,
the best Yeah. everything, Everything you just have to have the willingness to build it, and that's why I feel it won't replace the travel agent, but for travel agents and for travel companies, the service aspect becomes more important. Your service has to be top notch. दैट बिल्ड लॉयल्टीज कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग आपके साथ ट्रैवल करते हैं, इंडियन सबसे ज्यादा कहाँ ट्रैवल करना पसंद करते हैं? तो आज अगर हम देखें, आज हम मई में बैठे हैं, हाँ, गर्मी। इवन टुडे मोर देन 150 वीना वर्ल्ड टूर्स आर ऑन एवरीवेयर, बट अगर मैं टॉप 3 डेस्टिनेशंस इन इंडिया के बारे में बात करूं, कश्मीर, Leh Ladakh, Himachal today are the top 3. But if you suddenly go in the month of October, November, you'll start seeing Rajasthan, Kerala come in over there. But सीजनैलिटी है, but अगर हमारे वेबसाइट पर ना हमारा एक मैप रहता है कि आप जा सकते हो, कोई भी जा सकता है, एंड दे कैन गो एंड सी द टूर स्टेटस पेज. वहां पे हमने एक ऐसा मैप बनाया जहाँ पे इंडिया के मैप में आपको हर स्टेट जहां जहां वीना वर्ल्ड के टूर्स चालू है वो आपको दिख जाते हैं. तो अगर आज वो आप मैप देखोगे तो यू विल सी वीना वर्ल्ड डॉट्स एवरीवेयर, बिकॉज देयर आर मोर देन 75 टूर्स ऑपरेटिंग इन इंडिया अलोन. अगर वर्ल्ड की बात करें तो सडनली वियतनाम और जापान लोगों को जाना है, बट इंडियन ट्रैवलर को अगर टॉप डेस्टिनेशन ऐसे देखे ना, इट इज यूरोप लोगों को जाना ही है. पर पहले कैसे होता था, लोगों को यूरोप एक बार जाना था. पर कोविड के बाद हमने ऐसे देखा है कि आफ्टर कोविड पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू यूरोप मोर टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स. किसी को वेस्टर्न यूरोप करना है, किसी को नॉर्दर्न यूरोप करना है, किसी को सदर्न यूरोप करना है. सो अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस. हाउ वाज कोविड टाइम फॉर यू गाइस? सो मैंने कहा ना, 2013 में हमने कंपनी सेटअप की. मैं हमेशा कहता हूँ, एंड माई टीम इज ऑल्सो हियर, हम हमेशा कहते हैं कि हमने 2013 में एक बार कंपनी सेटअप की. 2021 में हमने कंपनी वापस जीरो से शुरू की, क्योंकि 2020 में जब कोविड हुआ, वी वर डूइंग 99,000 ट्रैवलर्स इन दैट ईयर. सडनली 99,000 बिकेम जीरो. अगर वो जीरो हो गया, सडनली यूर लाइक क्या करे, बिकॉज देयर आर ऑल दीज ओवरहेड्स, देयर आर ऑल दीज सैलरीज, देयर आर ऑल ऑफ दीज पेमेंट्स दैट यू स्टिल हैव टू मेक एज अ कंपनी. बट आई ऑनेस्टली फील कि इफ कोविड वुड नॉट हैव कम, we would have stayed a very traditional company. We would have stayed a company that would have been considered a legacy company. जब COVID में that 99,000 number went down to zero, it gave us a chance to really pause and be like, okay, let's think about guest delight. How can we make one tour, one holiday even better for the guest? So we started investing in technology. We started investing in people, we started investing in skill sets, and we started investing in making processes better. And the rebirth of Veena World came through that. So, but it was a very challenging time. क्योंकि सब कुछ बंद था, like complete lockdown and like it must. So हमारी ऐसी इंडस्ट्री है ना कि कुछ भी हो जाए, right? Travel industry shuts down first. Right, it could be a war that starts. Like right now, a war is going on, and that Indigo crisis. The Indigo crisis happened. Then we unfortunately had the tussle between India and Pakistan last year. All of these things kind of contribute in a way where travel industry पहले बंद हो जाती है. मतलब आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि ट्रैवल भूल जाते हैं, घर पे बैठते हैं, राइट? हमें सेफ रहना. So travel industry shuts down first and is often the last one to come back up, right? So if you are really setting up something in the travel industry, if you're setting up something in the travel space, मैं हमेशा कहूँगा कि you have to be ready for anything. क्योंकि when you're booking a holiday, you're delivering a service. You're not selling a product. मतलब अगर मुझे ये वॉच लेना है, मैं Amazon, Flipkart, Meesho किधर भी जाता हूँ, वॉच ले लेता हूँ, हो गया. Right? And it works. Like most of the time it works. But suddenly अगर हम सोचे, if you're planning a holiday, if you're a travel agent, you're booking a flight, you're booking multiple hotels, you're booking multiple transfers, आप sightseeing plan कर रहे हो, आप बहुत बार आपके guests के लिए breakfast, lunch, dinner plan कर रहे हो, so many things can go wrong. So you have to kind of build that thick skin to really take those pressures. And मैं हमेशा कहता हूँ कि हम B2C इंडस्ट्री में हैं. हम B2C इंडस्ट्री में जब होते हैं ना, you might do 99% things right, but 1% thing if you do wrong, right, everyone will be ready to pull you down. But that is the beauty of the B2C industry. In this world of social media, people can easily charge on you कि कुछ भी गलत हो गया and like अरे ये सर्विस अच्छी नहीं थी. It's a very, I mean the 1% is very crucial nowadays, specifically. मैं ऐसे कहता हूँ, good feedback comes on email, bad feedback goes on social media. And you have to have the maturity to accept that bad feedback will go on social media.
You have to have the nerves to counter that bad feedback and take it upon yourself to solve those problems for the traveler. Correct. See, you can't be perfect, but अगर आप perfection के लिए aim करते हो, you will get somewhere, right? So at Veena World we often have this thing where हम कहते हैं कि अगर आपको goal set करना है तो एक ऐसा बड़ा goal लीजिए which you also think is impossible, but as Adidas has told us, right, impossible is nothing. Nothing, right. At least in that pursuit of that 10x goal, you'll reach somewhere. क्योंकि हम हमेशा ना ऐसे goals लेते हैं as just human beings which are attainable. But if that is what you are planning on doing, then you are not going to scale 10x. You are not going to scale 15x. But that is the world we are living in right now, where you have to scale 10x. Push yourself. Yeah. हमारे व्यूअर्स को एक बार ये भी बताना कि ट्रैवल इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल क्या होता है, लाइक हाउ यू गाइस मेक मनी, because people are very interested in making money nowadays. So if we think about the business model, मैं हमेशा जब वीना वर्ल्ड के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करता हूँ, I talk about the cycle of वीना वर्ल्ड, राइट? हमारे लिए एक प्रोडक्ट मतलब एक टूर है. वो टूर का जन्म प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में होता है. So the product department, let's take for example, creates a tour to Europe. Now that Europe tour is taken by the marketing team and marketed. It can be through digital media, it can be through newspaper ads and all of that. If we do the marketing right, phones ring, people walk into our offices. Today Veena World has about 150 offline offices across India. We have offices in the US now. We have a presence in multiple countries across the world. So people can walk in or people can go to the website and book a holiday. Correct. Now, if the marketing is done right, that happens. Once someone books a holiday, of course, there are multiple teams that kick in. There is the air team, there is the visa team, there is the destination management team that starts planning all of these things together. See, when we are setting up this company, right, आप आपके बारे में सोचो. अगर आपको आपके दोस्तों को एक ट्रैक पर लेके जाना है, let's say मुंबई के यहाँ there is रायगढ़, आप 20 लोगों को लेके जा सकते हो. Right, that is not challenging क्योंकि that is challenging, but at the same time what is more challenging is that can you do 20 trips back to back like that to Raigad with more people, right? To do that your marketing has to be proper क्योंकि हर ट्रिप में आपको 20 स्लॉट्स भरने हैं. स्लॉट्स भरने के बाद उनको वो कम्युनिकेशन जाना चाहिए कि ओके नील मीट मी ओवर हियर, रायगढ़ के यहाँ पर इधर मिलो. सो इन द ट्रैवल इंडस्ट्री डूइंग वन टूर कैन बी टर्म्ड इजी क्योंकि आपको भी पता है कैसे 20 लोगों को लेके जाना है, मुझे भी पता है. बट यू गेट नोटिस or you start building credibility when you are facing problems and when you tackle those problems in the best way possible. Correct. So that's why there is this air, visa, destination management teams that kick in. Now in all of these departments, अगर आप सोचोगे, before someone goes on tour, the guest has come in touch with only one person, that is the salesperson. So I may say that Veena World has 1200 people today, but the guest is talking to only one person. That salesperson makes it or breaks it. इसलिए आपके training programs अच्छे होने चाहिए. That's why your model has to have HR. Yeah. Your HR trainings have to be good in such a way where you should be able to convince the guest कि आपको ये टूर पर क्यों जाना चाहिए. राइट, मैं आपको बोल सकता हूँ यूरोप की टूर है 1.5 लाख रुपीस में, ऑल इंक्लूसिव, फ्लाइट्स है, होटल्स है, सब कुछ है. बट व्हाई यू शुड गो? व्हाट डज द वीना वर्ल्ड टूर मैनेजर ब्रिंग इन? दैट्स वेयर एचआर कम्स इन टू डू मल्टीपल टूर्स. जैसे हमने रायगढ़ का एग्जांपल लिया कि इफ यू वांट टू डू 20 टूर्स टू रायगढ़, यू हैव टू हैव अ सिस्टम इन प्लेस. दैट्स व्हाई द टेक्नोलॉजी टीम काइंड ऑफ कम्स इन. नाउ इफ द टेक्नोलॉजी टीम इज कमिंग इन, देन प्लानिंग फॉर देम हैज टू बी देयर. दैट्स व्हाई स्ट्रेटजी टीम कम्स इन. नाउ ये सब होने के बाद द गेस्ट रीचेस द एयरपोर्ट एंड मीट्स द टूर मैनेजर. नाउ द टूर मैनेजर इज द सेकंड फेस ऑफ वीना वर्ल्ड. सो द सेल्स पर्सन एंड द tour manager kind of make it or break it. Correct. And they decide whether the guest will come back to Veena World or not. Now in सब में अगर आपको पैसा बनाना है, राइट, जैसे आपका क्वेश्चन था कि हाउ डज अ ट्रैवल कंपनी मेक मनी, यू एक्चुअली मेक मनी बाय डूइंग मोर ट्रैवलर्स. दैट्स व्हाई द रेट्स दैट यू गेट फ्रॉम होटल्स आर मोर cheaper, more economical, more budget friendly. And as a result, as any business out there would be, right, you want to ensure that you achieve economies of scale. मतलब instead of doing 40 travelers to Europe, we are doing 16,000 travelers, Wow. 18,000, Yeah. 20,000. When you're doing 20,000 travelers to Europe, you're working better with airlines, you're working better with hotels, you're working better with restaurants. And जब ये सब होता है, that's where then you can start having a good margin in your business, and then you can kind of scale it up. मैं वही point पे वापस जाता हूँ कि in 2013 we decided that we don't want to start small. If you want to leave a mark in this industry, हमारे boardroom में ऊपर लिखा है कि हमारा लक्ष्य है बनानी है भारत की सबसे बेहतरीन ट्रैवल कंपनी.
सो अगर हमें बेहतरीन ट्रैवल कंपनी बनानी है तो वन टॉप लाइन बॉटम लाइन रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी यू आर टॉकिंग अबाउट, बट मोर इम्पोर्टेंटली वी वांट टू डिलीवर गुड सर्विस टू आवर ट्रैवलर्स बिकॉज व्हेन समवन इज इन्वेस्टिंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी इन अ वीना वर्ल्ड हॉलिडे, करेक्ट, we have to ensure that they celebrate life on tour. इनिशियली आपको कितना डिफिकल्टी फेस करना पड़ा था टू बार्गेन विद एयरलाइंस एंड होटल्स? राइट नाउ यू हैव दैट स्केल, लाइक एनीवन लाइक वांट्स टू वर्क विथ यू राइट नाउ, बट इनिशियली ये फेस नहीं होगा आई एम श्योर. तो वो स्टेज पे आपने कैसे इनिशिएट किया था? लाइक व्हाट वाज द की चेंजिंग मोमेंट? So marketing theory में generally कहा जाता है कि you could probably have two strategies. One is a market penetration strategy, and in a market penetration strategy you are kind of keeping your products very low priced, Right. and then the other one could be a market leader strategy if I'm not wrong. So a best example is Apple. Apple's phones are not the cheapest, but they are top, the market right? leader category. But that market leader Apple has become because they give you the feel of a product and all of that comes with it, right? It's aspirational. So we had to have a mix of market penetration products also and market leader products also. Right. So sometimes you may not be able to negotiate like that with an airline and your product may be priced higher, but that you're kind of able to give better service on a tour, whereas sometimes in another sector you might be able to create a market penetration product. So that could be a product that may be at a good budget. And every single time we are trying to think, not only in 2013, aaj bhi, we are trying to figure out ways where we can make a particular Veena World tour more easy on the pocket of the Indian traveler. Right. So service to deni hai, but it cannot be just at the cost of like exorbitantly priced products, right? So the aim of Veena World is that Europe should be affordable. That's why we have a tour to Europe at 1,65,000, 1,70,000, 1,80,000 per person. But that includes everything, flights, hotels, everything included. Our funda is that travel should be simple. आपने AI के बारे में पूछा, right? Right. AI has made travel a little more difficult because आज अगर आपको कौन से भी ट्रिप पर जाना है, suddenly you're bombarded with more information. Correct. Then you are trying to figure out कि okay, अगर मैं हिमाचल जा रहा हूँ, शिमला में मैं 3 नाइट रहूँ या 4 नाइट रहूँ, मनाली में 2 नाइट करूँ या 3 नाइट्स करूँ. Right. When you have more information, you're more confused. That's why through group on tours, AI it's more or less it's a half information, like half cooked information, because like we just search on ChatGPT, Correct. with 10 option दिखते हैं, and then we are like we know everything about that place. So yeah. it is half information. Sometimes it is full information. I will not say AI gives you wrong information, right? But when you have more information, you get confused. So our funda is that travel should be easy for you, but travel should be easy for you even in the planning stage. That's why group tours to Europe, we'll have options from 5 days to 29 days. We also had an option for 60 days. We have some options which take you from Kashmir to Kanyakumari, which take you from Gujarat to Guwahati. All of these tours have been designed keeping in mind that every traveler has different needs. Yeah. And it is often thought of that, okay, group tours mein you're going in one plan, one program, right? But we have kind of taken that one plan, one program out of it by creating hundreds of options, जैसे मैं कहता हूँ. Right. आपके हिसाब से like what type of Indian consumer going to which destination? जैसे आपने बोला कि जापान लोग बहुत जा रहे हैं, वियतनाम भी लोग बहुत जा रहे हैं, यूरोप तो ऑफ कोर्स क्योंकि वो तो सालों से मैं सबको यूएस यूरोप तो जाना ही है. बट मैंने देखा है कि जापान जो ऐसे लोग जाते हैं जिसको बहुत नॉलेज है अबाउट जापान एंड ऑल. वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ जाना है वहाँ के मॉन्यूमेंट्स देखने हैं, या सिर्फ जापान में क्योटो लोग जाते हैं क्योंकि वो एक फेमस डेस्टिनेशन है, और या वहाँ से किसी को शूज बाय करने होते हैं, लाइक यू नो साउथ कोरिया भी कोई जाता है फॉर द ब्यूटी एंड वो वाले सेगमेंट को लेके. तो व्हाट ऑल टाइप ऑफ पीपल हु ट्रैवल्स टू विच ऑल कंट्रीज? if you think about it now, मतलब एक थियोरी है जो हम पॉडकास्ट में बहुत सुनते हैं कि इंडिया इज नॉट वन इंडिया, इंडिया इज मल्टीपल इंडिया. करेक्ट. सिमिलरली इंडियन ट्रैवलर इज वेरी डिफरेंट. तो अभी जापान का एग्जांपल ले ले, राइट? आई वुड नॉट से कि देयर इज ओनली वन स्पेसिफिक इंडियन टाइप ऑफ ट्रैवलर दैट गोज टू जापान, राइट? अगर आपको फूड अच्छा लगता है, जापान गिव्स यू हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस टू ईट, वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन. मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, सो आई लव गोइंग टू जापान जस्ट बिकॉज आई कैन हैव सुशी, ओकोनोमियाकी, रामेन, टाकोयाकी, 100 other things. मतलब अगर आप जापान जा रहे हो, you can just message me on Instagram and I will tell you what to eat, right? But if you think about Japan, Japan gives you the cherry blossoms. So nature lovers will give you cherry blossoms or autumn colors in November.
Okay. If you think about Japan, Japan gives you a lot of history also, right? Matlab, Tokyo is now the capital, but what was the capital of Japan before Tokyo? You don't know. Why is Japan a country that has been in recession for the longest time? To figure all of these things out, Japan gives you a lot of history. If you want to understand geography, people go to Japan. So I would say there is not one specific Indian type of traveler that goes to a specific destination. You may be a very different type of traveler to me. But your reason for going to Kashmir is also different for my reason to going to Kashmir. Correct. मतलब मुझे कश्मीर जाना है क्योंकि मुझे वो वाजवान, that is the big plate जहाँ पे सब लोग बैठ के खाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है. But you may want to go. 16 courses, right? हाँ, ऐसा कुछ तो रहता है. तो if you want to go to Kashmir, you might go for the beauty. But हम ऐसा कहते हैं कि the world has so much to offer कि जब आप travel करते हो, you are kind of upgrading yourself. Yeah. You are upgrading a personality. You are upgrading like many things about you. And I have been fortunate enough कि right from a very young age, I've got to travel with my parents, my uncles, my aunties and all of that to many states in India, many cities around the world. And that kind of shapes your personality. So Understand. I often say कि अगर हमारे industry में competition है, that is not competition from other companies, but rather competition from mutual funds, the stock market and automobile or car companies. Because अगर आपके पास एक saved up money है, आप कहाँ invest करोगे? एक बाइक में invest करोगे या गाड़ी में invest करोगे? शायद आप iPhone या एक कोई expensive चीज लेने में invest करोगे. शायद आप mutual fund में डालोगे long term view. Or you might invest it in travel. Right. Correct. I feel travel is also an investment. And because it is an investment, it is probably the best investment because it shapes your personality so that you become a better version of yourself. Correct. Also wanted to know, like, as you traveled across the world, ऐसी कौन से places है कि जो हर एक इंडियन ने एक बार तो विजिट करनी चाहिए before they die? मतलब अगर मेरी लिस्ट रही तो मुझे लोग बहुत बार पूछते हैं कि what are your top 3 places to visit, right? I often say कि अगर आपको 3 जगह विजिट करनी है instead of starting in the world, start with India, right? And for me, the top 3 places, अगर मुझे states के नाम लेने हो, तो one is Rajasthan, the second one is Jammu and Kashmir, and the third one is Northeast. Right? Northeast, okay. I would say all of these 3 destinations show you different things, show you India in a very different way. अगर मुझे वर्ल्ड के बारे में बोलना हो तो I would say Tokyo, Copenhagen and Istanbul, right, are 3 places that I really liked. Okay, I thought you will say something from the Europe, but Switzerland or मैं ऐसे कहूँगा कि अगर मुझे लिस्ट बनानी हो कि आपको किधर जाना चाहिए तो I will say that you have to go to Istanbul क्योंकि it is the only city that is in Europe and Asia at the same time, right? If you go to Copenhagen, you'll realize what Scandinavian architecture is like. Correct. If you go to Tokyo, you'll see the busiest crossing in the world. If you go to Bali and go to an island called Nusa Penida, you will see marine life and manta rays that are different. If you go to Melbourne, you'll suddenly see all of the cultures of the world in one city. Right. If you were to go to New York, you'll suddenly see one of the busiest cities in the world that never sleeps. So, अगर reasons देने हो ना, you can go to each and every place. And मुझे बहुत बार एक जगह multiple times जाना पसंद है. So I've gone to Japan multiple times. I have a trip to Vietnam scheduled in August, so that is also going to happen. It's just that हम ऐसे कहते हैं कि चलो बैग भरो निकल पड़ो. तो आपको उठना है, आपको डिसाइड करना है कि ओके अभी मुझे जाना ही है. एंड उसके लिए मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूँ कि 3 Idiots मूवी में आई थिंक शर्मन जोशी करीना कपूर को बोलता है, उसकी जब शादी हो रही होती है कि गाड़ी तो गेट पर खड़ी है, आप डिसाइड करोगे कि आपको बैठना है या नहीं. सिमिलरली हमारे ऑफिस से तो सारे प्लेन्स दिखते ही है, तो प्लेन्स उड़ ही रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि वो नेक्स्ट प्लेन पे आपको जाना है या नहीं. राइट. आपने इतना ट्रैवल किया है, टेल अस सम ऑफ द ट्रैवल हैक्स दैट probably no one knows. So मैंने कोविड में ना एक पॉडकास्ट शुरू की थी that was called 5-Minute Travel Tips. You will find it on Spotify, JioSaavn, Apple Podcasts and all of that. And I had done about 120 episodes जहाँ पे I was talking about travel tips and tricks. But if I were to pick some things, क्योंकि मेरा फंडा ऐसे है कि
अगर आप स्मार्ट ट्रैवलर बनोगे ना, आपका हॉलीडे और अच्छा रहेगा, राइट? सो कोई टिप्स अगर मुझे देने हो तो अगर आप बैग ले रहे हो, दैट बैग हैज टू हैव व्हील्स, और अभी वो 4 व्हील्स वाले बैग आए हैं, पहले कैसे 2 व्हील्स वाले बैग्स थे, तो आपको 4 व्हील्स वाले बैग्स तो लेने हैं। बट जब आप बैग के बारे में सोचते हो, यू हैव टू डिसाइड बिटवीन हार्ड शेल एंड सॉफ्ट शेल बैग्स। आई एम अ फैन ऑफ हार्ड शेल बैग्स, क्योंकि वो उसका जैसे वो बैग दिखती है वैसी ही रहती है। तो दैट इज वन। सेकेंड है, अगर आप मुंबई से फ्लाई कर रहे हो, जनरली आई लाइक सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन, क्योंकि आपको सीलिंग दिख जाती है, मुंबई का बहुत अच्छा एक व्यू दिख जाता है। सो दैट्स ऑल्सो अ ट्रैवल टिप। नाउ दैट वी हैव डिजी यात्रा एंड फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, आई वुड डेफिनेटली एनकरेज देम कि आप डिजी यात्रा रजिस्टर कीजिए, फास्ट ट्रैक रजिस्टर कीजिए। बिकॉज बहुत बार ऐसे लगता है लोगों को कि अरे एयरपोर्ट जाना मतलब बहुत लाइन में खड़ा रहना है, ये करना है, 3 घंटे पहले जाना है। आई वुड से कि अगर आप डिजी यात्रा और फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के लिए साइन अप करते हो, you are making your airport experience better, right? And मैं हमेशा देखता हूँ कि लोगों को लगता है कि going from one place to another is going, मतलब जो फ्लाइट है उसे मुझे लेना है, like you know, but you think of that as an experience। तो आप जब एयरपोर्ट जाओगे तो आप क्या करने वाले हो, प्लान दैट आउट। अगर आपको चांस मिलता है कि विंडो सीट लेनी है, सिट इन द विंडो सीट, सी हाउ मुंबई लुक्स ऑन दिस साइड। नवी मुंबई एयरपोर्ट है, so you will probably get a different thing. Now Pune airport gives you something else, so try sitting in the window seat. Another thing I will definitely tell people is that आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हो, make sure you pay for your seats so that they are together. क्योंकि अगर आप चेक इन काउंटर पे जाते हो and suddenly you realize both of us are friends, you are in one side of the plane, I'm on the other side of the plane, वो जर्नी प्लेन से ही एक फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है। So even when you land in a place, you start thinking कि अरे यार प्लेन जर्नी इतना खास नहीं था। The moment you start thinking कि आपका एयरपोर्ट एक्सपीरियंस और आपका प्लेन एक्सपीरियंस एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, योर हॉलीडे इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। नहीं तो क्या होता है, हम हॉलीडे जाते हैं, पहले दिन हम सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे से हॉलीडे शुरू होता है, और कभी कभी हम इतने छोटे हॉलीडेज लेते हैं कि वो नेक्स्ट दिन के बाद हॉलीडे खत्म हो गया। करेक्ट। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स, बट इफ यू वांट मी टू डाइव इन, आई विल टेल यू अदर वन। जैसे मोस्टली हम इंटरनेशनल टूर मतलब काफी इंडियंस बहुत कम बार करते हैं, फर्स्ट किसी का एक्सपीरियंस हो, तो व्हाट ऑल थिंग्स दे शुड मेक श्योर, क्योंकि इंटरनेशनली जब हम जाते हैं कभी कभी हमें लोकल लैंग्वेज नहीं आती होती है, सबको इंग्लिश भी नहीं आती, लाइक यू नो, और लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जो नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। लाइक आई एम श्योर विथ यू देयर इज योर टूर गाइड एंड लाइक सारे जन साथ में होते हैं, बट मोस्टली अगर कोई अकेला जा रहा है, मे बी ही इज ट्रैवलिंग फॉर अदर रीजंस, लाइक तो ऐसे इंटरनेशनल लोकेशन पे क्या एक दो चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए? सी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट मैं ऐसे कहता हूँ कि इंडिया इज वेरी सेफ, राइट? मतलब इंडिया में आप अगर आपकी बैकपैक पीछे रख के जाते हो, no one's going to come and open take things out of your things. So one is your safety and security has to be super important. Correct. And that's why Veena World tour managers are trained to ensure safety and security, giving the right instructions to the right people. So जब आप किसी जगह पे जा रहे हो, the safety and security of your passport, of your belongings, phone is super important. Correct. You have to रिमेंबर कि अगर आपका पासपोर्ट या फोन गुम हो जाता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर वॉलेट गेटिंग लॉस्ट। कैसे वॉलेट जाता है, पैसे जाते हैं, बट जब आपका पासपोर्ट जाता है या फोन जाता है, योर एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट एनीवन हैज गॉन। करेक्ट। एंड 2013-14 में मैं भी टूर मैनेजर होके जाता था, राइट? 2015-16 तक। दैट टाइम आई यूज्ड टू यूज वन सेइंग टू ऑल ऑफ द गेस्ट्स कि आपको एक ध्यान रखना है कि योर पासपोर्ट getting lost means your tour is over. मतलब the moment you lose your passport, आपको इंडियन एम्बेसी जाना है, अराइवल सर्टिफिकेट लेना है, एक नया टिकट खरीदना है और घर जाना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। So passport becomes important. आपके फोन पर डेटा होना इम्पोर्टेंट होता है, राइट? नाउ एक वीना वर्ल्ड टूर में उसकी जरूरत नहीं रहती है बिकॉज द टूर मैनेजर इज देयर, बट वी ऑलवेज टेल द गेस्ट की हैव अ फोन दैट will have data when you land in a particular place. क्योंकि आज आपके पास Google Maps है, आज आपके पास Chat GPT है, Google Gemini है, all of these things are there. अगर आपके पास डेटा है, you can really find out answers to many things. So correct. I will say these two things most important. And मैं से पहले कहता था कि food becomes important, but suddenly now food is not that important and
you know, you can have a good meal anywhere in the world. अभी इंडियन रेस्टोरेंट तो अक्रॉस द वर्ल्ड हर जगह पे खुल गया है। ये भी पूछना था कि जैसे ऐसा किसी का हुआ है कि ऑलरेडी किसी का पासपोर्ट गुम हो गया या कुछ लगेज इसमें छूट गया हो कहीं पे, लाइक मिसप्लेस हो चुका है, लाइक हाउ यू गाइस? सो एट द स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन मैंने कहा ना कि टुडे वी आर डूइंग 1,25,000 travelers a year, right? There are multiple times you will face these challenges. इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको ट्रैवल इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, रिमेंबर कि इट इज नॉट ऑल रोजी। किसी का पासपोर्ट गुम हो सकता है, किसी का लगेज गुम हो सकता है, डिले हो सकता है, या टूटा हुआ आ सकता है, फ्लाइट डिले हो सकता है, जैसे हमने रिसेंट क्राइसिस में देखा। कभी कभी फ्लाइट कैंसिल हो सकता है। ये कैंसिलेशन एग्जैक्टली। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि पास पासपोर्ट है पर आपने पासपोर्ट वो बाजू में रखा है और ये कॉफी उस पर गिर जाती है, फिर क्या हो करने का। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आप एक ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो एंड समवन गेट्स अ हेल्थ इमरजेंसी इन एन अननोन लोकेशन। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन, बट मोर इम्पोर्टेंटली जब ऐसे होता है यू हैव टू नो व्हाट इज रियली टू बी डन। तो ऐसा बहुत बार होता है एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू एंश्योर कि द गेस्ट इज एबल टू स्टिल हैव अ गुड एक्सपीरियंस व्हेन एडवर्सिटी comes. आपका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि दो यू आर अ को-फाउंडर ऑफ दिस कंपनी एंड यू हैव स्टार्टेड लाइक कि आप भी टूर मैनेजर की तरह जाते थे, सो यू नो दी एक्चुअल में ग्राउंड पे क्या होता है। लाइक नॉट ऑल द पीपल विल स्टार्ट देयर जर्नी दैट वे, सो आई रियली लाइक दैट पार्ट। ऑल्सो मुझे ये भी पूछना था कि टॉप फूड जो आपने अक्रॉस दी वर्ल्ड ट्राई किए हैं जो शायद इंडिया में अब तक नहीं मिलता, ऐसे 2-3 फूड के नाम, या इवन डेजर्ट या एनी काइंड जो शायद इंडिया में अब तक नहीं मिलता है। हाँ, मैं ऐसे कहूंगा कि अगर आप जापान जाते हो, चलो जापान के बारे में बहुत बात की हमने, चलो स्पेन के बारे में बात करते हैं। सो अगर आप स्पेन जाते हो तो स्पेन में वो टापास करके आता है जो स्टार्टर्स होते हैं, राइट? वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि स्पेन का ट्रेडिशन ऐसे है कि आप 7 बजे आपके दोस्तों को मिलो या आपके रिलेटिव्स को मिलो और टापास और एक ड्रिंक बाजू में रखो, कैन बी अल्कोहलिक कैन बी नॉन अल्कोहलिक। वो स्टार्टर्स जैसे आप खाते हो और फिर 9:30 बजे आप जाके डिनर किधर तो कर दो। तो वो एक मुझे अच्छा लगा जहाँ पे सी फूड या वेजिटेरियन टापास आर वेरी वेरी गुड। एक और चीज़ जो मुझे सिंगापुर में अच्छी लगती है इज दैट सिंगापुर में ना, जैसे इंडिया में हम देखते हैं हॉकर्स बहुत होते हैं, राइट? आपको लस्सी पीनी है कोई तो रहेगा, आपको अगर वो ब्लैक चना सैलेड खाना है आपको रास्ते पे मिल जाता है। सिंगापुर ने जब उनका वो डेवलपमेंट चार्ज हो रहा था तब उन्होंने एक फंडा निकाला कि ये सारे हॉकर्स को हमें रोड पे नहीं रखना है, उन सबको उठाते हैं और हर लोकेलिटी में एक हॉकर सेंटर बनाते हैं। तो सिंगापुर में जब आप जाते हो आपको ये बहुत सारे हॉकर सेंटर्स दिखते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको जगह दी है कि ये हॉकर सेंटर में आप सेल कर सकते हो। तो लंच के लिए या डिनर के लिए आप हॉकर सेंटर में जा सकते हो, वहाँ पे आपको इंडियन फूड भी मिलेगा, थाई फूड भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। बट जो चाइनीज़ या सिंगापुरियन फूड उधर मिलता है वो एक एक स्पेशलिटी होती है। मतलब आज हम अगर चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं हम फ्राइड राइस भी मंगा सकते हैं, डिमसम भी मंगा सकते हैं, सूप भी मंगा सकते हैं। पर सिंगापुर के हॉकर सेंटर में एक स्टॉल आपको सिर्फ फ्राइड राइस ही बनाएगा। अच्छा, एक स्टॉल सिर्फ ऑमलेट बनाता है। तो जब मैं वो हॉकर सेंटर में पहली बार गया इट वॉज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी एंड सडनली मतलब मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ फूड में, जहाँ पे लाइक आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग, ट्राइंग न्यू फूड वेदर इट इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। सो सिंगापुर गिव मी दैट एक्सपीरियंस एंड आज जब भी मैं किधर भी जाता हूँ मेरा एक फंडा होता है कि अराइव एट द डेस्टिनेशन हंग्री, क्योंकि द मोमेंट यू लैंड देयर यू कैन taste something that is very unique of that particular place. Right. And nowadays, like, you know, we have EMI schemes also. Anyone can plan the travel because जब हम young थे, like when I was young, Europe was वो ऐसा ही कि सिर्फ अमीर लोग ही जा सकता है. You know, that was the mindset. But right now with the help of EMIs and all, like everyone can plan one trip in a year. आपका उस पे point of view क्या है कि कितने लोगों ने कैसा EMI प्लान करना चाहिए फॉर द ट्रैवल? सो जनरली हमने देखा है कि EMI से ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल पीपल लाइक टू नो कि मैं किधर जा सकता हूँ। करेक्ट, राइट? EMI में क्या होता है कि यू आर पेइंग 5,000 एवरी मंथ एंड देन वो इवेंचुअली हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल, राइट, people like to save and travel, right? So if you have 50,000 rupees in your travel budget today,
you'll be like मैं 50,000 में किधर जा सकता हूँ. But EMI has definitely made it possible for people to travel to destinations where they can plan a little ahead. But हमेशा जब मैं travel budget के बारे में सोचता हूँ, we have many guests जिनसे मैंने भी सीखा है, जहाँ पे मतलब बहुत सारे गेस्ट हैं जिन्होंने 6 कॉन्टिनेंट्स किए हैं हमारे साथ, 75 कंट्रीज किए हैं हमारे साथ. तो मैं अगर उनके साथ बात कर रहा हूँ समटाइम्स, जब हम बात करते हैं तभी आई आस्क देम कि ओके लाइक यू नो वैसे सोचा जाए तो आपने बजटिंग कैसे किया. तो एक ट्रेंड हमने हमेशा देखी है कि एवरीवन, एंड नो मैटर व्हाट सैलरी यू कम फ्रॉम, आपका बैकग्राउंड क्या है, ऑल ऑफ दैट, एवरीवन हु हैज ट्रैवल्ड टू मेनी कंट्रीज हैज हैड वन थिंग कि हर सैलरी में से वो एक परसेंटेज, वो परसेंटेज आप 5% लोगे, मैं 15% लूंगा, जो कुछ भी है, दे पुट इट असाइड फॉर ट्रैवल, राइट. So for some that budget builds up over 6 months, for some that budget builds up over 3 years. And when you start thinking about it that way, आपका एक वो travel fund हो जाता है. And often I think about travel fund as a personality development fund. तो instead of just talking about EMI, I would say that a better way of looking at travel is that how much are you saving every single month towards your travel fund. Now that may allow you to do 1 trip in a year or 5 trips in a year that you decide. सबसे overrated travel destinations कौन सा है? मैं ऐसे कौन से destination को कभी overrated नहीं कहता हूँ. I often feel that all destinations are known for a particular thing in mind, right? पर एक फंडा है that I learned from my co-founder Sunila, जहाँ पे उसने मुझे एक सिखाया है कि जब आप एक डेस्टिनेशन, आज क्या होता है, आज आप एक डेस्टिनेशन बुक करते हो और सडनली आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, इधर जाके मुझे क्या खाना है, क्या देखना है, मैं कैसे देखूंगा. दैट काइंड ऑफ बिल्ड्स एक्सपेक्टेशंस इन योर माइंड. करेक्ट, राइट. एंड जितने ज्यादा रील्स आप देखते हो, आपको लगता है कि आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो सो दैट यू आर प्लान्ड, यू आर ओवर प्लान्ड इन गोइंग टू दैट डेस्टिनेशन. कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए. सो लेट्स अज्यूम आप ताजमहल नहीं पकड़ते, जयपुर जा रहे हो, जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट है. आप बुक करने के बाद डिसाइड करते हो मेहरानगढ़ फोर्ट पे मुझे कौन से एंगल से कौन सा फोटो निकालना है सो दैट दैट फोटो इज गोइंग टू बी गुड. नाउ बिकॉज यू काइंड ऑफ डू दिस, राइट, एसेंशियली यू हैव सीन मेहरानगढ़ फोर्ट through Instagram, through YouTube, through Facebook. आप जब उधर जा रहे हो, you are just validating कि मेहरानगढ़ फोर्ट ऐसे दिखता है या नहीं, right? But if you think of the time when Instagram did not exist and you used to go and stand outside मेहरानगढ़ फोर्ट, you would be like, whoa, ये क्या है, right? और मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में बात करें तो डार्क नाइट राइजेस जो बैटमैन का मूवी था, उसमें मेहरानगढ़ फोर्ट था. जब वो थिएटर में वो फोर्ट दिखता है, you go like, वो मुझे इधर जाना है. Right. And I remember कि जब मैं जोधपुर पहली बार गया, after watching that movie, I had not watched Instagram, YouTube, nothing. And I stood there and we went like, whoa. So destinations become overrated when you have already experienced a destination before getting there. Correct. Right. But sometimes when you have experienced a destination before getting there, then the reality is going to be कि okay, मुझे पता है क्या देखने वाला है. Right. So some people may say that Taj Mahal is overrated. Some people may say that living root bridges of Meghalaya is overrated. But आप उधर जाते हो, जब आपको पता चलता है कि okay, these living root bridges are built in such a way कि 2-3 साल वो रूट्स को गाइड करते हैं so that that bridge becomes built, उसका वेट इतना होता है, and this is information that you did not know before. Correct. Then the reality is greater than expectations. So मैं हमेशा कहूँगा कि no destination is overrated. I have gone to destinations where I have been told कि it is overrated, but it is a thing about perspective. अगर आपका perspective है कि मुझे ये 7 दिन में बहुत मजा करना है, आप किधर भी मजा कर लोगे. Right. So that is how I look at it. What was the best experiences that you have delivered? जैसे I saw one of the video where you landed at Switzerland. You have that horse ride. You know, it's winter, I guess, very minus temperature, and you are still going in a horse carriage, I would say. Those kind of experiences, जो unique experiences है, जो आपने experience किए हैं या आपके guest ने experience किए हैं, वो experience के बारे में बताओ. So जब मैं अंटार्कटिका में था, you get a chance to do a polar plunge. मतलब अंटार्कटिका में आप वो पानी में जंप कर सकते हो. I can tell you कि वो पानी में आप 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रह सकते हो क्योंकि it is very cold. So that is one experience that people love doing. Correct. When I was in न्यूजीलैंड मैंने बंजी जंप की है, पर मैंने बंजी जंप 2 जगह पे की है, साउथ अफ्रीका में या न्यूजीलैंड में. न्यूजीलैंड में है वो क्वींसटाउन में, राइट.
सो वो जंप जब मैंने की, दैट वाज 87 मीटर्स जंप. पर वो जंप ऐसे है कि वो खाबराओ रिवर करके है, उसके ऊपर वो ब्रिज है, आप जंप करते हो एंड दे आस्क यू कि आपको रिवर में डिप करना है या नहीं. सो देन यू जंप एंड यू टेक अ डिप इन दैट रिवर एंड दैट इज एक्सीलेंट, राइट. बट इन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इज 87 meters, साउथ अफ्रीका वाज 256 meters जो आप जंप कर रहे हो. That is even crazier, right? So bungee jumping is something that I have really liked. अबू धाबी में यास मरीना सर्किट है, वहां पर आप एक गाड़ी में बैठ के आप ड्राइव नहीं करते हो बट और कोई ड्राइव करता है, बट यू एक्सपीरियंस व्हाट इट फील्स लाइक गोइंग एट 300 kilometers an hour or 250 kilometers an hour. That is an experience that I really like. When I was in Australia, I went scuba diving in the Great Barrier Reef. That is an experience that I really like. इंडिया में अगर मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में हमने बात की, वहाँ पे आप जिप लाइनिंग कर सकते हो. दैट इज प्रॉब्ली द मोस्ट ब्यूटीफुल जिप लाइनिंग एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड. डल लेक में जब आप शिकारा राइड करते हो, that is an experience also that you have to look at. So experiences are not something that will always break your budget. Experiences are something that every Veena World guest is actually doing on every single day of the tour. Nice. Because we are trying to, क्योंकि ट्रैवल इज एक्सपीरियंसेस यार. करेक्ट. ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, आप एयरलाइन में बिजनेस क्लास में बैठोगे, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस. होटल में इफ यू ओपन द डोर एंड यू हैव द माउंटेन्स इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज एन एक्सपीरियंस. सो यू हैव टू लुक एट इट दैट वे. And what about any bad experiences or weird experiences? Any happened जो आपको याद हो? सी ट्रैवल से हम बहुत सीखते हैं, एंड आई वुड नॉट से बैड एक्सपीरियंसेस या वियर्ड एक्सपीरियंसेस, बट you only learn when something happens to you, right? So I have been in a place like when I went travel to China, there was one city that I went to, English udhar bola nahi jata hai. So we were scammed by a taxi driver, jahan pe instead of taking 100 rupees as an example, we were charged 1000 rupees. Hota hai. Right. But you learn from those experiences. We have seen one of my friends having their bag behind them walking around in one of these destinations that we had gone to, and वो इतनी भीड़ थी उधर कि वो जिप खोल के उसका लैपटॉप लेके कोई तो चला गया. Now that has taught you कि यार जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो बैग सामने रखनी है. तो आज भी अगर मुंबई ट्रेन में हम ट्रैवल करते हैं, मैं शाम को घर जाता हूँ, ट्रेन से जब जाता हूँ तो बैग सामने ही रहती है. बट when you're traveling also you're kind of doing that. Bad experiences, sometimes people say कि okay I had a bad experience on a plane. Now in my very early years I was on a flight from Singapore to Melbourne, and वो 9 घंटे में मिडिल सीट में था क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक इन नहीं किया या मैंने मेरी सीट ब्लॉक नहीं की थी. सो नाउ दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस. सो I would not say कि every holiday has hundreds of good experiences. You will always have a bad experience. You have to kind of learn from that. As you are a founder, like and you have that mindset of being a founder कि business कैसे run होता है. तो इन फ्यूचर अगर आपको कभी मौका मिले किसी न्यू फाउंडर्स को मेंटोर करने का, विल यू बी ओपन फॉर इट? Yes, of course. Because I feel that the experience that we have gone through has been one of the best experiences of our life. जहाँ पे over the last 13 years we have built the company twice, and I don't think we are successful yet. The aim is that all of us at Veena World, all 1200 team members, we have to grow together, right? But at the same time, India इतना बड़ा है कि if someone needs guidance in the travel industry, we are there. If someone needs guidance in any other industry, we are there. Because ये जब आप conversations करते हो ना, it's not only that someone else learns from me. Correct. I learn from someone else, right? And that becomes very important for me. Let's take your example, right? You have started this podcast series because you decided कि मेरा willingness है और मेरा ये ambition है कि मुझे podcast series शुरू करनी है. Right. Now we learn from you कि okay अगर initiative सिर्फ पेपर पे लिखना होता है, जैसे हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं, उससे कुछ नहीं होता. You have to get up and actually start doing it. So you look that way. इंडिया, सब जन बोल रहे हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है, लाइक मिडिल क्लास विल हैव मोर मनी एंड देन दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग. इफ यू हैव 10 crore, let's say, right now with you, where you will invest in India? Honestly, if I had 10 crore with me or any number in with me, right, I would
only invest it in people. People matlab you need people to guide you on your journey. Right. You need people to make you learn and you learning from them, right? So Correct. I would invest in, but I don't look at investment in just terms of monetary investment, right? Because आपके पास कितना भी पैसा हो, how you make use of your time is more important, right? So I won't look at it that way. But if we would want to invest, I feel I would invest in all of my team members trying to get the most out of the AI tools that are available. Because I think मैंने मुकेश अंबानी का एक लाइन सुना था कि उन्होंने एक AI मैनिफेस्टो रिलायंस में बनाया था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि if you are not going to hop on this AI bandwagon, you are not going to be replaced, you are going to be left behind. Correct. Because you will still have a job to do somewhere, but you will just not grow in your career. So you have to kind of look at it that way. Right. So apart from travel, कोई और industry भी बताओ. I often like service industries. I often like industries that will make people happy. So मुझे food अच्छा लगता है, so maybe the restaurant industry, maybe the hotel industry. But I've not really thought about it that way. But service industries are challenging industries. उसमें मजा आता है काम करने का. आपने कभी ये सोचा है कि so right now the B&B business is very new compared to the traditional businesses. हम हमेशा होटल ही बुक करते हैं, but right now people book a B&B also and have the different experiences. So आपने कभी ऐसे B&B खुद का सेटअप करने का सोचा है कहीं across the world या even different destinations? So मुझे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि now Veena World is on a growth trajectory and you're slowly and steadily achieving more and more every year. So have you thought of doing something else? कोई पूछता है कि आपको एक एयरलाइन शुरू करनी है क्या? कोई पूछता है आपको होटल्स बनाने हैं क्या? Someone has thought कि आपको Airbnb में जाना है क्या? But हमारा ऐसा फंडा है ना Veena World में कि don't get distracted. मतलब हम 5 verticals में हैं, that is group tours, customized holidays, corporate travel, inbound, foreign exchange. And now we have just started our flight booking portal on the website. These are the only things we want to do. I can definitely say कि okay मुझे इस business में जाना है, उस business में जाना है and all of that, but those are all distractions. अगर आपको लक्ष्य clear है and if you want to move towards your लक्ष्य ना, then only think about that. Only think about where your arrow has to go. And if you look at that, then that is there. Distractions बहुत आते हैं, but हमारे teams में someone has to play devil's advocate and always someone plays devil's advocate कि why are you getting distracted? Correct. कुछ भी कर सकते हैं, right? But you don't want to get distracted, यार. Right. Otherwise, you won't achieve what you want to achieve. आपने बोला कि you have a customized tour solutions, right? ऐसा कोई टूर है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स एंड फाउंडर्स जा सकते हैं? जैसे अभी कैंटन फेयर में बहुत सारे जन जाते हैं, लाइक नाउ एज अ थिंग. दुबई एक्सपो था रिसेंटली, तो दुबई एक्सपो में भी बहुत सारे लोग जाते हैं. मुझे ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि लाइक सपोज राइट नाउ आई एम डूइंग दिस एंड मुझे कल वीना वर्ल्ड के थ्रू ऐसे ही कोई फाउंडर जैसे आप हो और कोई अदर फाउंडर्स है, इनको किसी डेस्टिनेशन पे लेके जाना है फॉर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग लाइक ट्रैवल, फूड एंड लर्निंग. ऐसी स्पेसिफिकली हमारे टूर्स नहीं है, बिकॉज हमारे टूर्स जो होते हैं देयर आर फैमिली टूर्स, विमेन स्पेशल, सीनियर स्पेशल, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स टूर्स, ये ऐसे होते हैं, राइट? बट can definitely be organized if you have 20 founders who want to go together and you want to experience different things. हम organize कर सकते हैं. See, when we are building the travel company, right, we have different types of tours organized for different people. किसी को बैंकॉक जाके सिर्फ शॉपिंग करना है तो उनके लिए शॉपिंग टूर है. किसी को जापान जाके सिर्फ वो मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में खाना है, उनके लिए हम टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं. बट दीज टूर्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेरी कस्टम मेड बेसिस. दीज आर ऑर्गेनाइज्ड based on your requirements, your needs, and that's how we kind of look at it. Right. If someone wants to join with you as a business partner, or how anyone can make money with you guys, जैसे suppose you have offices in India and someone wants to open office in, let's say, in other country, जैसे कोई UK में किसी को start करना है, or like some other part of the world where they can be part of the Veena World and start making money. What all channels are there, or what all opportunities are there? We have a very good franchisee
program which we call Skills Partners within India. Outside of India उसे travel affiliates कहा जाता है. Okay. So if someone wants to work with Veena World, if they are in a new locality, if they are in a new region जहाँ पे Veena World नहीं है, you could set up the Veena World presence over there. You could sell Veena World tours, Veena World packages, and you could have great earning from it. We have had many entrepreneurs who have actually set up Veena Worlds in different parts of India, Right. and this has become their second income stream Correct. because they become our partners. And when they become our partners, it becomes very good for them also because they start learning something different outside of their scope of things, right? And if they want to become that, they just have to message me on LinkedIn or Instagram, and I will get them in touch with the right people. So give me one or two examples. Suppose I want to start it. So what all things I should have? How much money I should have? Or See, what are the requirements? Honestly, you don't really require an investment to be done, right? Based on the sector that you are in, there may be a non-refundable deposit that we will take from you. Why do we take non-refundable deposit? Because if I just give it to you for free, मुझे वैल्यू नहीं लगी. उसे वैल्यू ही नहीं है, right? You could do some wrongdoing, God forbid, and it can be a risk to the business. So depending on the sector that you are in, and of course, if someone messages me, they will get all of the numbers. It is a non-refundable deposit that you have to pay, and you get started. हम एक हमारा reference check करते हैं, हम आपके साथ एक Zoom call करते हैं, हम अगर आपका ऑफिस है तो आप विजिट करते हैं. And then you get started. You start doing your marketing on your own in your social circle. उसमें से जो भी bookings आते हैं, you start earning commissions on it, and you can start building a thing. But what we are looking for is we are looking for driven entrepreneurs. We are looking for people who will really be able to push the boundaries and really get bookings. We are not just looking for people who are content with 10 bookings in a year, 20 bookings in a year. We want to provide you with all of the tools through everything that we have built, and then you are able to sell packages. Nice. Perfect.